मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासत काफी गर्म है। सभी राजनेता जमीनी मुद्दों से हटकर इस वक्त महिलाओं के लिए मान सम्मान की दुहाई दे रहे हैं। महिलाओं के मान सम्मान के खातिर खुद सीएम शिवराज 2 घंटे मौन व्रत भी रख रहे हैं। लेकिन इसी के विपरीत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के थाना कटारा हिल्स क्षेत्र एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की 5 लोगों ने मिलकर दिन दिहाड़े निर्मम हत्या कर डाली। हालांकि पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला को दर्ज कर लिया, लेकिन 5 अपराधियों में से सिर्फ एक की ही गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है। मृतक के परिजन पुलिस के ऊपर मिली भगत का भी आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि शिवराज की पुलिस मामा के 2 घंटे मौन व्रत की कितनी लाज रख पाते हैं। रेडी? जी भैया, नाम बताइए आपका। महेश पाल। क्या मामला है? ये कल दिनांक 20 तारीख को दोपहर 2 बजे के करीब एक ग्राम बराई में हमारे महाराज सिंह दादाजी की स्वर्गीय महाराज सिंह दादाजी की धर्मपत्नी शांता देवी के भतीजे ने आके, भतीजे के साथ उनके पिताजी भी थे और उनकी 2 पत्नी भी थी। कुल मिला के देवी सिंह जी थे, जीवन सिंह मीणा, देवी सिंह मीणा और राजकुमार या राजू, उसको राजू मीणा बोलते हैं, राजकुमार नाम है उसका, राजू मीणा। और 2 महिलाएं और थी अतिरिक्त। ये लोग दोपहर करीब 2 बजे के लगभग कुल्हाड़ी लेके यहाँ से निकले हैं। यहाँ से निकल के जा रहे थे। उनके लड़के ने यहाँ से देखा कि ये लोग जा रहे हैं तो उसको कुछ शंका लगी कि कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि इनकी बहुत सालों से इस बाड़े को, इस प्लॉट को लेके थोड़ी सी चली आ रही थी रंजिश। जबकि एक ही परिवार के व्यक्ति हैं वो, दोनों परिवार, पीड़ित परिवार भी, आरोपी परिवार भी। तो उसको लगा कुछ संदेह, शंका हुई, तो उसने वहाँ से छुप के देखा तो सीधे जाते से उस लड़के ने, जो राजकुमार था, उसने उठा के, उसकी मम्मी झाड़ू लगा रही थी, सीधे उठाया कुल्हाड़ी गर्दन पे मारना चालू कर दिया। और उसकी धर्मपत्नी जो ओम बाबू है, जो मृतिका का पुत्र है, उनकी पत्नी और उनका बच्चा, छोटा बच्चा वहीं खेल रहा था और उनकी लड़की भी थी वहाँ पे, बड़ी वाली, शायद उसका सीमा नाम है शायद, तो वो भी वहीं थी। तो 1-2 बार किए, वो चिल्ला चोट करे, चिल्लाए भैया आइए, ये करिए, वो करिए। इतने में वो आता, जब तक उसने लगातार निरंतर 4-5 बार करके ये पूरी गर्दन काट दी। अब वो लपका उनकी तरफ, तो वो उनकी जो ओम की पत्नी और ओम की बहन अब अंदर कमरे के जाके अंदर कुंडी लगा के सेफ हो गए। ये लड़के ने भी देखा कि अभी कोई आया नहीं है। जब वो फिर बाहर करने लगा, उसे लगा कि मैं गेट में मारूं। इतने में ये क्या बोलते हैं, ये अपना देवी सिंह और जीवन, ये बोले मार दो साले, सबको मार दो, आज सबको ख़त्म कर दो। ये बाड़ा प्लाट बहुत करते हैं, बहुत ज़मीन जायदाद करते हैं, इनको आज निपटा दो, ख़त्म कर दो, पूरा वंश ही ख़त्म हो जाएगा, इनका पूरा अपना हो जाएगा। ऐसा बोले। इतने में लोग इकट्ठा होने चालू, चिल्ला चोटी, तो वो भागे, देवी सिंह और जीवन भागे उधर, और देवी सिंह की पत्नी और बहू वो अपने इस घर के अंदर चली गई। और इतना बोल के वो उधर भाग गया और राजकुमार वहीं खड़े रहा। फिर जब गांव के लोग 2-4 इकट्ठे हुए, तब ओम बाबू आया निकल के, तो देखा तो उसकी माँ तो निढाल पड़ी थी। फिर उसके बच्चे को वो उठाया और वहाँ से उसने भी दौड़ लगा दी। फिर जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पुलिस वाला आया, तब ओम आया। कटारा थाना क्षेत्र में कल एक मर्डर हो गया महिला का, तो इसमें पुलिस थाना बिल्कुल बाजू में लगा हुआ है लगभग। इसके बाद भी आरोपी अभी एक ही पकड़ा गया, ऐसा पता लगा। देखिए क्या है कि पहले 2 बातें कि बर्राई थाने में जो घटनाक्रम हुआ है वो पारिवारिक, इनके एक ही परिवार के लोग हैं, सगी उसके रिश्ते में ताई है और मर्डर करने वाले व्यक्ति उसका भतीजा है। किसी प्रकार का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं उन लोगों का जिसकी बेस पे इनके विरुद्ध कोई निगरानी रखी जाती, ना ही कोई पूर्व में थाने को इसकी कोई सूचना दी गई इनके द्वारा कि इनके बीच मनमुटाव है या झगड़ा है। सो दैट ये है कि वो तो उनके स्तर पे जो भी इंटरनल झगड़ा था उसी की परिणति इसमें, जिसमें हत्या के रूप में आई है, जिसमें झगड़े के कारण मूलतः इनके बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। और आरोपी का ऐसा पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि जो ताई है उसके ऊपर जादू करती थी और जादू टोना का शक था जो भी है, लेकिन मूलतः जो इनके बीच कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। आरोपी जो मौके पे था राजू मीणा, इमीडिएट पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 2 लोगों को उकसाने में जो भूमिका बताई गई है उनकी विवेचना में तस्दीक की जा रही है और एज पर एविडेंस आगे की, चूँकि मर्डर जैसी घटना में बाकी वो उकसा रहे थे या नहीं उकसा रहे थे, क्या भूमिका थी, ये तस्दीक की जा रही है, उस तदनुरूप कार्रवाई की जाए। उसमें बता रहे कि 5 लोग इन्वॉल्व हैं, 2 महिलाएं भी हैं। नहीं, अभी ये देखिए गांव वालों से नहीं, जो फरियादी है उसने 3 लोगों के भी नाम लिखाए हैं। एक तो मौके के जो थे, जिसने घटना कारित की उसको पकड़ लिया गया।
शेष की भूमिका की तस्दीक की जा रही है और भी यदि कोई नाम आते हैं इस तरह के एविडेंस में तो वो भी मुलजिम बनाए जाएंगे, लेकिन साक्ष्य रूप ही कार्रवाई की जाएगी। वो एम्स वाले